हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 12 मतलब 12वीं में 2025 में एग्जाम देंगे, अभी वो 12वीं क्लास में हैं, तो आप सभी बच्चों को कुछ जगह से पता चला होगा कि आपकी मासिक परीक्षा जो मंथली एग्जाम है वो दोबारा से शुरू हो रही है और उसका रूटीन भी जारी हो चुका है। तो जो भी बच्चे आप अपने स्कूल के आसपास अगर कहीं दूर में हैं, कहीं आप बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं या बिहार के आसपास में हैं, तो आप अपने स्कूल में पता कर लीजिए। ठीक है कि आपके स्कूल में ऑलमोस्ट ये पूरे बिहार में हमें लगता है एक साथ ही रूटीन जारी होता है, तो ये रूटीन ही होगा। तो अगर आप बिहार से बाहर हैं तो कोशिश करिए कि बिहार आ जाएं और इस मंथली एग्जाम में जरूर सम्मिलित होइएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इस बात से हैं, क्या सर ये मंथली एग्जाम देना जरूरी है? क्या सर अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या हमें बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा? क्या सर अगर हम मंथली एग्जाम नहीं देंगे तो क्या मेरा नाम काट दिया जाएगा? तो ऐसे कई सवाल सभी बच्चों के जहन में आते हैं, तो वो हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि पहले मतलब तिमाही एग्जाम होती थी, छमाही एग्जाम होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी। लेकिन जब से ये जो नए शिक्षा सचिव हैं, ठीक है, के पाठक साहब ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों को बदला भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा भी किया है। ये नहीं कह सकते कि हर कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, कुछ कुछ चीज हो सकता है लगता है कि नहीं बेतुका है ना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज ऐसे हैं जो लगता है चलो ठीक है। तो क्या ये मासिक परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है बिहार के बच्चों का, तो ये क्या फायदेमंद हो रहा है या बस टाइम पास हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 10 महीने से स्टार्ट हुआ, पिछली बार अगस्त से स्टार्ट हो गया था मासिक परीक्षा। ठीक है, तो ये जब मासिक परीक्षा स्टार्ट हुआ तो इसका तो एक मोटिव था कि चलो ये बेहतरी के लिए होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है क्योंकि बिहार में जो बच्चे गांव में रहते हैं उनका नाम गांव में है लेकिन वो शहर में पढ़ते हैं, उनके लिए परेशानी हो जाती है, उन्हें दोबारा से जाना पड़ता है, 4-5 दिन उनकी क्लासेस छूटती है। ठीक है, बहुत सारा दिक्कत होता है और एग्जाम में भी पता नहीं बहुत ज्यादा सही भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्कूल में कुछ होता नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो अपना ये कर देते हैं शिक्षा सचिव, लेकिन स्कूल में बोला जाता है कि बस अटेंडेंस बना दिया जाता है और वहां से आ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फायदा नुकसान की बात अलग है, लेकिन अगर ये आदेश आया है, एग्जाम का रूटीन जारी हुआ है, तो आपको एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट भी होगा, आपको थोड़ा सा रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये आपके ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस हुआ है, जारी हुआ है, जो 2024 के मई माह से, ठीक है, इस मई मंथ से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। कब से? मई से। मैं इसकी रूटीन भी, ये मई मंथ का एग्जाम है। ठीक है, जो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा प्यारे बच्चों आपका 3 जून तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? तो ये 3 जून तक चलेगा, 21 मई से लेकर के 3 जून तक सबका अलग अलग रूटीन रहेगा। ठीक है, इसमें आदेश दिया गया है जो भी सरकारी विद्यालय है, सरकारी कॉलेज हैं या गैर सरकारी कॉलेज है, गैर सरकारी विद्यालय है, सभी जगह ये परीक्षा आयोजन होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो पेपर वगैरह प्रिंटिंग है, क्वेश्चन प्रिंटिंग है, ये सारे के सारे BSEB मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ही होती है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपके रूटीन को यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपकी परीक्षा शुरू कब हो रही है? तो आपकी परीक्षा प्यारे बच्चों शुरू हो रही है 21 मई से। ठीक है, शुरू कब हो रही है? तो आपकी परीक्षा शुरू हो रही है प्यारे बच्चों 21 मई से, और ये चलेगी कब तक? तो ये आपकी परीक्षा जो है ये ऑलमोस्ट चलेगी प्यारे बच्चों ये 3 जून तक। ठीक है, जिसमें साइंस वाले बच्चों का भी एग्जाम होगा, आर्ट्स वाले बच्चों का भी एग्जाम होगा, कॉमर्स का भी एग्जाम होगा। ठीक है, अभी गर्मी का समय चल रहा था, आपका स्कूल का टाइम जो है मॉर्निंग है, तो फर्स्ट सिटिंग जो है सुबह 6:30 से 8 मतलब 1.5 घंटे की एग्जाम होगी, और सेकंड सिटिंग आपका 8:30 से 10 मतलब आपका 6:30 और 6:30 से लेकर 10 बजे तक आपका परीक्षा हो जाएगा, 1.5 घंटे का समय रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 21 तारीख सबसे पहला जो साइंस जिनका होगा तो उनका फिजिक्स है फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री है। जिन बच्चों का कॉमर्स है उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, और सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी है। जिनका आर्ट्स है, ठीक है, उनका फिलॉसफी है और पॉलिटिकल साइंस है। ये है आपका कब का? 21 तारीख का, ये है मंगलवार, जो 21 मई है मंगलवार का ये रूटीन है। फिर आपका 22 तारीख, ठीक है, साइंस वाले का और आर्ट्स वाले का एग्जाम है, कॉमर्स वाले का एग्जाम नहीं है। ठीक है, साइंस का भी मैथमेटिक्स है और आर्ट्स का भी मैथमेटिक्स है। और सेकंड सिटिंग में प्यारे बच्चों बायोलॉजी है, और आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले का सेकंड सिटिंग में है बिजनेस स्टडीज, और आर्ट्स वाले का सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी है। यह है 22 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों 27 तारीख, 22 तारीख के बाद कब है? तो फिर 27 तारीख का है
27 तारीख को जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में साइंस का भी इंग्लिश है, कॉमर्स का भी इंग्लिश है और आर्ट्स का भी इंग्लिश है। कहते हैं उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इस भाषा विषय का चयन अनिवार्य समूह के अंतर्गत किया गया, उन बच्चों को ये एग्जाम देना है जिन्होंने अंग्रेजी को, ठीक है, अनिवार्य के कंपलसरी के रूप में लिया है, ठीक है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का फर्स्ट सिटिंग में तो 6:30 से लेकर 8 बजे तक आपकी अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। सेकंड सिटिंग की बात करें तो हिंदी है, ठीक है, तीनों का, साइंस का भी हिंदी, आर्ट्स का भी हिंदी और कॉमर्स का भी हिंदी है। इसके बाद प्यारे बच्चों 28 मई की बात करते हैं तो साइंस वाले में यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज पेपर हैं, ठीक है, जिन्होंने उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली वगैरह चुना है। कॉमर्स में भी उसी तरह है, आर्ट्स में भी उसी तरह है, ठीक है। और सेकंड सिटिंग में उस दिन आर्ट्स वाले का एग्जाम है साइकोलॉजी का, ठीक है, क्या चीज का है, साइकोलॉजी का एग्जाम है। 29 तारीख की अगर बात करते हैं तो साइंस वाले का एग्रीकल्चर है फर्स्ट सिटिंग में, कॉमर्स वाले का फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स वाले का फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और सेकंड सिटिंग में बस आर्ट्स वाले का क्या है तो सोशियोलॉजी है। इसके बाद आ जाते हैं 30 तारीख, 30 मई को आर्ट्स वाले का एग्जाम है, ठीक है। 30 मई को किसका, आर्ट्स वाले का एग्जाम है, हिस्ट्री है फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में म्यूजिक है। और 3 जून जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका होम साइंस है और सेकंड सिटिंग में कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये उन बच्चों का एग्जाम होने वाला है जो जिनका कि सेशन कब से कब तक है, तो जिनका सेशन 2023 से 2025, मतलब जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में, अभी प्रेजेंट वर्तमान में 12th में है और 2025 में वे बिहार बोर्ड में परीक्षा देंगे, एग्जाम देने वाले, उनका ये रूटीन है ना। तो ये आपका मंथली एग्जाम है, आपको अपीयर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपका नाम काट दिया जाता है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन बहुत सारा झमेला लगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, फॉर्म फिलअप के टाइम में, तो उससे बेहतर है, मेरा ये राय है कि आपको एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। आप अपने आसपास से अगर हो तो जल्दी से पहुंच जाओ, अपने स्कूल में बात कर लो प्रिंसिपल से, आपके टीचर से, और वो आपको एग्जाम में सम्मिलित होना चाहिए। अगर आप प्यारे बच्चों क्लास 12 में हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि 12वीं अंग्रेजी और हिंदी में बेहतर करें, ठीक है, तो आप हमारे स्कोर बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे क्लास 12 की इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई आपको मिलेगी, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, सब कुछ मिलेगा मात्र 249 रुपए में। तो आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, ठीक है, और प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप जुड़ सकते हैं और आप अंग्रेजी में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, बुक की भी पूरी डिटेल पढ़ाई जाती है, सब चीज का पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जरूर इस एग्जाम में सम्मिलित होइए और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।